क्या गजा हमास के बीच शांति खत्म हो गई है? गजा ने इजराइल के हीरो को मृत लौटाया तो इजराइल ने ऐसा क्या किया जिससे हमास में हड़कंप है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। गजा सीजफायर की शर्तें पूरी करने में हमास फेल हो रहा था और शांति खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, और इस बीच हमास ने इजराइल को उसका एक हीरो यानी एक सैनिक वापस लौटाया, और इजरायली सैनिक का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो शहर में सन्नाटा पसर गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत गजा से इजराइल अमेरिकी कैप्टन ओमर न्यूत्रा का पार्थिव शरीर लौटा दिया गया। शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को तेल अवीव के किरियात शाऊल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इजरायली अमेरिकी कैप्टन ओमर न्यूत्रा के अवशेष ही घर पहुंच पाए, और यही वजह रही कि उनके घरवाले आखिरकार उसका चेहरा भी न देख सके। हालांकि अंतिम संस्कार पर काफ़ी भीड़ लोगों की उमड़ी थी और सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। कैप्टन के घर वाले और करीबी दोस्तों की आंखें नम थीं, तो वहीं इजरायली सेना के कब्जे वाले राफा इलाके की सुरंग में छिपे हमास के 200 लड़ाकों को बचाने के लिए मुस्लिम देशों ने प्रयास तेज कर दिए, लेकिन इजराइल इस बात से आहत है। और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र के मध्यस्थों ने हमास के लड़ाकों को प्रस्ताव दिया है कि वे अपने हथियार सौंप दें और वहां मौजूद सुरंगों की जानकारी दें जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके। इसके बदले में इजराइल उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता देगा। यरूशलेम पोस्ट के द्वारा इस बारे में बात करने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि इजराइल और हमास ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। वहीं एक और सूत्र ने इस बात की पुष्टि की कि इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, और एक हिब्रू अखबार मारिफ ने खुलासा किया कि इजरायली सेना एक सुरंग में कंक्रीट और विस्फोटक सामग्री डालना शुरू कर चुकी है। क्या ये उस इजरायली अमेरिकी कैप्टन की मौत का बदला है या कुछ और? दरअसल एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना सुरंग के खुले स्थानों पर भारी मात्रा में कंक्रीट्स डाल रही है। अंदर मौजूद लोगों को मारने के प्रयास में विस्फोटक सामग्री भी अंदर फेंकी जा रही है। इस सुरंग में दर्जनों हमास लड़ाकों के मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। 10 अक्टूबर को गजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद से राफा क्षेत्र में इजरायली बलों पर कम से कम 2 हमले हुए हैं। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। समूह ने इससे इनकार किया। सूत्रों का कहना है कि हमास के लड़ाके शायद इस बात से अनजान हैं कि युद्ध विराम लागू है। समूह की सशस्त्र शाखा ने यह कहा कि वे मार्च से संपर्क में नहीं थे। सूत्रों ने यह नहीं बताया कि राफा क्षेत्र में हमास के कितने लड़ाके हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या करीब करीब 200 अनुमानित बताई जा रही है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ट्रंप प्रशासन राफा की सुरंगों में फंसे लड़ाकों के संकट को हमास को निरस्त करने के मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है। पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने हमास के लड़ाकों को सुरक्षित निकलने के लिए 24 घंटे के लिए पीली रेखा, इजराइल के कब्जे वाला जो इलाका है, उसे पार करने की अनुमति दी थी। हमास ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में समूह ने कहा कि वो इसमें रुचि रखता है। उस समय इजराइल ने जोर देकर कहा कि समय सीमा बीत चुकी है। इस बीच हमास लड़ाकों के लिए स्थिति और जटिल होती जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगी हमास के आतंकवादियों को सुरक्षित मार्ग देने के इरादे की आलोचना कर रहे हैं। वहीं तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि उनके खुफिया चीफ इब्राहिम कालिन भी अमेरिका के अनुरोध पर मध्यस्थता के प्रयासों में शामिल हुए, और एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से कहा कि हम इसे परीक्षा मॉडल के रूप में ले रहे हैं जिसे गजा के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि इजराइल को समझदारी दिखानी होगी। गुरुवार को आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कैबिनेट को यह बताया कि राफा के नीचे सुरंग में फंसे आतंकवादियों के लिए कोई समझौता नहीं है। जमीर ने बैठक के दौरान कहा कि या तो आत्मसमर्पण करो या सफाया। अगर वे सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें पूछताछ के लिए ले जाएंगे। जमीर ने सरकार को यह भी सलाह दी कि जब तक सभी बंधकों को, शहीद सैनिकों को वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक संघर्ष विराम समझौते के आगे, पहले चरण के आगे इस पर न बढ़ेंगे। और इससे पहले इजरायली अमेरिकी कैप्टन ओमर न्यूत्रा का तेल अवीव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान इजरायली सैनिक और सेना के कुछ अधिकारी, उनके परिवार के लोग पार्थिव शरीर को कंधा देने पहुंचे थे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इजरायली अमेरिकी कैप्टन ओमर न्यूत्रा के अंतिम संस्कार के दौरान बेहद इमोशनल स्पीच दी, और इस दौरान उन्होंने कैप्टन को उनकी अमर कुर्बानी के लिए सैल्यूट किया। गजा शांति समझौते के बाद हमास और इजराइल के बीच डील हुई थी कि दोनों ही एक दूसरे के बंधकों को, जीवित नागरिकों और मारे गए नागरिकों की बॉडीज की अदला बदली करेंगे। इजराइल ने वादे के मुताबिक हमास के कई लड़ाके अपनी जेलों से रिहा कर दिए हैं, तो हमास अपना वादा पूरा करने में
ढीला साबित हो रहा था और इस वजह से दोनों के बीच शांति समझौता लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि शुक्रवार को हमास ने इजराइल को उसके एक सैनिक का जो पार्थिव शरीर लौटाया उसके बाद कुछ भावुक तस्वीरें भी सामने आई हैं और बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या वाकई आगे भी शांति बनी रहेगी।